नमस्कार मित्रों। पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपको अप्रैल महीने के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अप्रैल में जो है अ, शनि शनि का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। राहु और केतु का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसके अलावा लगभग सभी ग्रह बदल रहे हैं और जिसमें सबसे अहम इस महीने का जो बदलाव है, जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है, अब वो है गुरु का जो है कुंभ में जाना। और ये 5 को होगा और 5 को होगा, 5 अप्रैल को होगा। और गुरु जो है, आप सबको पता है कि गुरु जो है 5 अप्रैल को कुंभ में जा रहे हैं। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ आने के कारण ये जो मकर में आए थे नवंबर में, उस समय से जो एक नीच का प्रभाव लगातार देख रहे हैं। हालांकि नीच भंग था, बावजूद हमने देखा उसमें आप प्रभाव में कमी आप देखेंगे। और कुंभ में यहाँ आने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं कामकाज में कहीं न कहीं इसका एक बेहतर प्रभाव देखेगा। जीव मामले में बहुत अच्छा प्रभाव अभी दिखने में मुश्किल होगा। हालांकि दूसरे ग्रह जो हैं उसमें अलग-अलग समय में मदद करेंगे। जैसे 13 को मई को 13 मई 14 13-14 मई को जब सूर्य आएंगे, उच्च के होंगे, तो वाइटलिटी के कारक है। उस समय क्या कहलाता है, गुरु निश्चित रूप से हमें मदद करेंगे। तो ऐसे ही अलग-अलग समय में, लेकिन कुंभ में जीव मामले में स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में, जो कि महिलाओं में पति के कारक होते हैं, इन सब मामलों में कहीं न कहीं जिन रिलेशनशिप में कुछ कमियां होगा, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। लेकिन निश्चित रूप से कुंभ में ये जो गोचर होने जा रहा है, वो कामकाज के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। और स्वास्थ्य में भी निश्चित रूप से हम देखेंगे 15 के बाद, जब 13 के बाद जब सूर्य आ जाएंगे, 14 के बाद, तो स्वास्थ्य के मामले में, खासकर कोविड के मामले में जो मामला बढ़ा हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होगा। इस मामले में एक चीज देखिएगा कि गुरु का जो है, थोड़ा सा गुरु डायरेक्ट जो 12 से 13 महीने का जिनका गोचर होता है, ये नहीं होने जा रहा है। हमने बताया है अलग से वीडियो में, उसमें आप विस्तार से जानिए। छोटी सी कुछ बातें हम ऐड कर देते हैं। हमने 2 वीडियो बनाया है गुरु के बदलाव पर, आप उसमें विस्तार से जान सकते हैं। हम लिंक भी नीचे दे देंगे आपको। तो लेकिन जो हम कहना चाहते हैं कि ये जो अभी जो गुरु है यहाँ, ये कुंभ में 2 चरणों में जा रहे हैं। अभी 5 को जा रहे हैं और ये यहाँ 15 सितंबर को निकल जाएंगे यहाँ से। और वो फिर क्या कहते हैं, 2 महीने के लिए वो चले जाएंगे। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक के बीच में फिर वो मकर में आएंगे। और फिर उसके बाद 20 के बाद वो निकलेंगे, तो 2022 में अप्रैल तक वो वहां रहेंगे। तो कुल मिला जुला कर 10 महीने का गोचर है। 10 महीने से भी कुछ कम का गोचर है कुंभ में। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, ये बकरी गति होने के कारण इनको वापस आना है। तो आप जब तक ये जब स्पेशली क्या कहलाता है, अप्रैल 15 अप्रैल से ये अभी 5 अप्रैल से लेकर आप जून में जब ये होंगे, बकरी होंगे, तब तक आप इनका बहुत अच्छा क्या कहते हैं, मई में बल्कि इनका आप गुरु का ये विशेष असर प्रभाव देखेंगे। और कामकाज में निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों का कुंभ सिग्निफिकेटर है कहीं न कहीं राशियों के रूप में, उनके जीवन में कहीं न कहीं ये आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। इसमें क्या कहलाता है, खास बात ये है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ में ये जा रहे हैं, लेकिन 10 और 11 का क्रम में भी रहेगा। माने मकर में जो आए थे, बीच में 2 महीने के लिए जाना है, तो एकदम आप इसको फारिग नहीं मान लीजिए पूरी तरह से कि गुरु कुंभ में आ गए हैं। कुंभ में आए हैं, फिर वापस आना है। ऐसे जब भी चीजें होती है, हालांकि ये दोनों 10वां और 11वां जो भाव है, या राशि जो कुंडली में, वो उच्च भाव माने गए हैं। उच्च भाव में हमेशा आप देखिएगा, शुभ ग्रह जो है बहुत मेहनत कराकर, बहुत संघर्ष कराकर रिजल्ट देते हैं। वो संघर्ष कराएंगे और रिजल्ट देंगे, लेकिन पॉजिटिव ओवरऑल आप मान सकते हैं। अप्रैल में जो ऑलरेडी हो चुका है, ये 31 और 1 तारीख के बीच में हुआ है। 31 की रात में कहना चाहिए, देर रात में 12:30 के बाद बदलाव हुआ है। बुध बदल गए हैं। बुध जो है इस महीने में 2 राशियों का गोचर करेंगे। 16 तक ये जो है इसमें है, मीन राशि में है, जहाँ नीच की राशि है। और 16 के बाद 30 तक वो गोचर करेंगे वहाँ मेष में। तो लगातार इनका जो गोचर है, शुक्र सूर्य के साथ गोचर होगा। तो इसमें आप मीन में तो बहुत अच्छा प्रभाव इनका नहीं देखेंगे,
लेकिन बुध जब वहां जाएंगे, मेष में जाएंगे 16 के बाद, वहां क्या है ऑलरेडी वहां जब वो जाएंगे तो उसी समय 13 या 14 को बदल रहे हैं मंगल। तो मंगल जो बदलेंगे, मंगल राशि बदलेंगे तो वो चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल और बुध का। तो इसके कारण आप देखेंगे कि बुध का अच्छा प्रभाव देखेंगे। तो ओवरऑल जो हम कह रहे हैं कि 15 के बाद आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा, एक्शन दिखेगा। कहीं ना कहीं ये काल पुरुष कुंडली के पहले घर के स्वामी का तीसरे घर पराक्रम भाव के स्वामी के साथ जो एक राशि परिवर्तन होगा, तो काम काज में एक जंप आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं वो पीरियड होगा, कहीं ना कहीं कोरोना वगैरह का भी जो अभी जो प्रकोप बढ़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कमी होगा और कामकाज में आप ये देखेंगे। इसके बाद आप देखें इस महीने में जो दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, शुक्र जो है ये मेष में जाएंगे। ये 10 अप्रैल को जा रहे हैं शुक्र, और यहाँ क्या कहते हैं 4 मई तक रहना है, शुक्र को 4 मई तक रहना है। शुक्र जो है इस गोचर में ही 10 अप्रैल से 4 मई के बीच में जो गोचर है मेष का, इस गोचर में इनका ये होना है, क्या कहते हैं शुक्र का ये उदित होना है, जो कि अस्त चल रहे हैं। आपको पता है 27-28 को वो सूर्य को क्रॉस किए हैं। सूर्य को क्रॉस किए हैं तो अब अभी तक ये पिछले साल जून से ये सुबह के तारे के रूप में, भोर के तारे के रूप में दिख रहे थे। अब इस महीने के अंत में, बल्कि कहना चाहिए कि मई की शुरुआत में, तो ये पूरब ये पश्चिम के आकाश में उगेंगे और शाम के तारे के रूप में इनका होगा। इनका ये 2 फेनोमेना होता है, हमने कई बार आपको बताया है। तो इसमें आप देखेंगे, और ये जो है यहाँ अभी देखा आपने, लगभग अभी तक जो मीन में इनका गोचर हुआ है कोई बहुत शुभ नहीं है। बहुत सारे अलग ग्रहों के साथ जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, सूर्य के साथ पूरी तरह से कम्बस्ट है। तो शुक्र का जो उच्च प्रभाव हम देख नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके दूसरे निगेटिव प्रभाव हम देख रहे हैं। और हमने हमेशा कहा है कि शुक्र का जो जब भी ये होता है, और 7 अप्रैल को ये उच्चतम 27 डिग्री पर होंगे, मीन में होते हैं रेवती नक्षत्र में, वहां वो सबसे उच्चतम पॉइंट को क्रॉस करेंगे। तो आप ये मार्क कीजिएगा कि अपने उच्चतम प्रभाव में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक वृत्ति को बता रहे हैं, हमको ट्रू सेल्फ की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सूर्य के साथ जो इनका मध्यम हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें बदलने के लिए कुछ न कुछ शुक्र के जो कारकत्व है रिलेशनशिप, खासकर जीव मामले में हमें बदलना चाहते हैं। हालांकि क्रिएटिव मामले में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, और वो आप महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कामकाज में उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं। जहां ये मेष में आएंगे, तो मेष चूंकि ये अग्नि तत्व की राशि है, और शुक्र बहुत सौम्य ग्रह है, और उनकी जलीय राशि है, उनका कोई और मंगल के साथ तटस्थ संबंध है। तो यहाँ कोई बहुत अच्छा नहीं होता है ये, लेकिन एक्शन के घर में आ रहा है। ये जो मेष जो है एक्शन का है, और 2 ग्रहों सूर्य के साथ रहेंगे और बुध के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक्शन में कहीं ना कहीं इस पीरियड में बढ़ोतरी में मदद करेंगे। शुक्र भी उसी सूर्य का एक्चुअली उसमें जब सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इनके गोचर के 3 दिन के बाद सूर्य आ जाएंगे। सूर्य के इफेक्ट में यहाँ शुक्र भाव देंगे कहीं ना कहीं, और काम काज में कहीं ना कहीं इनका ये आप देखेंगे का गलत है रिजल्ट देखेंगे। और ये यदि आप देखिए पंचांगों में देखिए, तो पंचांग में 17 दृक पंचांग मैं देखता हूँ प्राय, दृक पंचांग में 17 अप्रैल का क्या कहलाता उदित उदय होने का है। लेकिन देखिए आप यदि उस दिन देखिएगा, मात्र 6 डिग्री का अंतर हो रहा है, लगभग 6 डिग्री के आसपास का। और जनरली हम देखते हैं कि 8 डिग्री का कम से कम होना चाहिए, 8 से 10 डिग्री का होता है तो अस्त खत्म होता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि मई के शुरुआत में मैंने अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में आपको पश्चिम के आकाश में दिखना शुरू हो जाएगा। किसी ने सवाल किया है कि शुक्र जो है शुक्र अस्त हो रहे हैं, फिर शादी ब्याह क्या हो रही है। देखिए हमारा मानना है कि ये जब गुरु 10वीं और 11वीं राशि में गुजर रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय नहीं होता, खासकर 10वीं राशि में शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, खासकर जब गुरु नीच के हो। हालांकि वो नीच भंग हो रहा है, बावजूद रिलेशनशिप में टफनेस बताता है, तो कहीं ना कहीं तो ये समय तो बहुत अच्छा है नहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं कुंभ में भी जा रहे हैं, तो मकर का प्रभाव बना हुआ है कहीं ना कहीं। शनि और राहु का डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, लेकिन डिस्पोजिटरशिप का प्रभाव है, मैंने स्वामित्व का प्रभाव है, क्योंकि कुंभ के स्वामी शनि और राहु माने जाते हैं।
तो इस तरह से देखिए तो आपको लगेगा कि बहुत शुभ तो नहीं, लेकिन देखिए इस दुनिया में हर हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोगों को अलग-अलग अनुभव दिलाना है और ग्रह उसी का काम करते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार हम अपने फल को भोगते हैं। तो जिनकी शादियाँ इन्हीं महीनों में होनी है, इसी समय होनी है, तय है, जन्म के समय उनकी स्थितियाँ तय है और यदि कर्म से आपने नहीं सुधार किया तो होनी है तो शादी तो होगी। लेकिन यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो हम आपको कहेंगे कि नवंबर के बाद जब पूरी तरह से कुंभ में आ जाएंगे तब आप शादी, या जिन लोग जिसने पूछा है उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा महीना नहीं होगा यदि आप क्या कहलाता है आप नवंबर के बाद नवंबर 2000 माने दिसंबर से आप जो नए मुहूर्त आएंगे कुंभ में जब गुरु पूरी तरह से चले जाएंगे तब 20 नवंबर के बाद तब आप सोचें। मेरी राय तो यही होगी। अन्यथा यदि आपकी कुंडली इन्हीं महीनों में आपकी शादी करा रही होगी तो निश्चित रूप से यही होगा। मित्रों, अब सूर्य की जो मेष संक्रांति होती है जो मूल इस महीने में दूसरा जो महत्वपूर्ण है गोचर, उसके बाद गुरु के गोचर के बाद है सूर्य की मेष संक्रांति का गोचर है जो 13 को होगा और ये 14 मई तक होगा। एक महीने का उच्च का जो होता है ये होता है। ये सबसे बड़ी चीज है सूर्य जो है माने माने यहाँ आएंगे, सूर्य के आते ही आप देखेंगे कि लगभग गुरु की डिग्री भी 1 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे और गुरु की थोड़ी सी ताकत हो जाएगी 1 डिग्री के आने के बाद कुंभ में और सूर्य आ जाएंगे तो आप देखेंगे 14-15 हम लगातार आपको कह रहेंगे 14-15 के बाद आपको सकारात्मकता महसूस होने लगेगी अपने आसपास में कहीं ना कहीं। कुंभ अमृत राशि है और बहुत सारे लोग कुंभ में बहुत अच्छा मानते हैं गुरु को। साउथ में तो बहुत सारे पंडित इस तरह से कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये प्रभाव आपको दिखेगा और ये खास तौर पर ये प्रभाव आपको दिखेगा कि लोगों में पराक्रम बढ़ जाएगा। माने सूर्य जब इसमें आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये राशि मंडल की पहली राशि होती है। यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं 10 डिग्री पर, आपको पता है मेष में 10 डिग्री पर अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में होते हैं ये। तो यहाँ इनका सकारात्मक प्रभाव होता है। सूर्य क्या है, सबसे बड़ी वाइटलिटी के कारक माने जाते हैं, हमारे शरीर में स्वास्थ्य के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। तो सूर्य यहाँ आएंगे तो हमको स्वास्थ्य हमारी वाइटलिटी को बेहतर करेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमने कहा पहले कि कोरोना वगैरह के मामले में ये इफेक्ट जो अभी हम देख रहे हैं लगातार बढ़ गया है पिछले 15-20 दिनों से, उसमें आप लगा कमी उसके बाद आप देखना शुरू करेंगे निश्चित रूप से। इसके साथ काम-काज के मामले में क्योंकि सूर्य जो है हमारे प्रोफेशन के कारक ग्रह है। 10वें घर के 4 कारकों में सूर्य की भी गिनती होती है और सूर्य महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि लोगों के अपने पराक्रम बढ़ेंगे क्योंकि सोच जो होगी लोगों की स्वस्थ होगी, लोग सकारात्मक होंगे तो लोगों में नेतृत्व की कला बढ़ेगी और लोग अपना जो भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने में दिलचस्पी लेंगे। और इसी समय हमने बताया कि मंगल और वो 16 के बाद मंगल और बुध एक्सचेंज भी करेंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से कामकाज में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन हम एक खास बात आपको कहना चाहते हैं कि 2022 के मीन में जब तक गुरु नहीं आते हैं तो स्वास्थ्य के मामले में खासकर कोरोना का जो काल है ये कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ इफेक्ट दिखाता रहेगा। ये अभी भी जो हमारे टीकाकरण अभियान है भारत जैसे देश में बहुत लंबा समय लगेगा और बहुत सारी दुनिया भर में पूरी तरह से नहीं होने जा रहा है इतनी आसानी से। अगले साल लगभग 1 साल लग जाएंगे आप मानकर चलिए। तो उस स्थिति में हमें बीच में बहुत सावधान रहने की जरूरत है और इस महीने में मैं हमेशा कहता हूँ मेष में जब सूर्य आए तो हमको अपनी वाइटलिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा समय है हमको, क्योंकि सूर्य जो है सात्विक ग्रह में उनकी गिनती है। क्रूर ग्रह जरूर है लेकिन सात्विक ग्रह है। तो मेष में एक उच्चतम बल होता है तो ये अपने स्वास्थ्य को और मेष जो है हमारा पहली राशि है तो हमारी वाइटलिटी का स्वाभाविक रूप से कारक राशि है। तो इस महीने में माने 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में हमें अपने सूर्य सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए, सूर्य को जल डालना चाहिए, सूर्य की रोशनी में सूर्य नमस्कार जैसे यदि योगा जैसे आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो टहलने का काम करें आधा घंटा 1 घंटा जो उनका सूर्य का हो रहा हो मैंने दिन का हो रहा था प्रथम हो रहा होता है दिन प्रत्येक दिन का, उस हो रहा में सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर में यदि आप अपने शरीर को सूर्य की गति के साथ यदि आप लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अगले 1 साल के लिए अच्छा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेष में जब आते हैं तब और कन्या में चूंकि हस्त नक्षत्र भी है
आपको स्वास्थ्य में बहुत हेल्प करता है। तो ये 2 राशियों में जब इनका गोचर हो, तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए और उसके रूप में ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये जो शनि का गोचर मकर में हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे मूलभूत बदलावों की ओर इशारा कर रहा है, जिसके बारे में हमने गुरु और शनि की युति के समय बहुत बात की थी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस पीरियड में सूर्य की सात्विकता को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, आध्यात्मिक वृत्ति से काम करना चाहिए, ताकि आप पूरे साल नए उत्साह में और अपने वाइटलिटी के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ काम-काज कर सकें। ये इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो महीना है अप्रैल से ये मई के बीच में, ये एक महीना, इस महीने का आपको सदुपयोग करना चाहिए और इससे आपकी जो पिछली नकारात्मक जो शक्ति आप में हावी है, हम सब में हावी हो गई है नकारात्मक शक्ति, उससे भी उबरने में हमको सहायता मिलेगी। मित्रों, अ, अ, बुध के बारे में हमने बताया, मेष में जाएंगे वो तो बता ही दिया है। अ, और इसलिए आप देखेंगे सेकंड हाफ में बुध हेल्प करने जा रहे हैं मंगल के साथ। अंत में हम एक एक कुछ चीजें और हम बताना चाहते हैं कि शनि जो है, शनि मकर में एक तरह से पहली दफा लंबे समय तक, अब कुछ समय 3-4 महीने तक, 5 महीने तक अकेले रहेंगे। तो निश्चित रूप से मकर में उनका अपना स्वाभाविक वृत्ति है कि पुरानी चीजों को तोड़ते हैं और नई प्रवृत्ति अगले 30 साल के लिए गति तय करते हैं। तो जो लोग शनि के इस सकारात्मकता को समझ पाएंगे, उसको इस पीरियड में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि आपको सीमित संसाधनों में बड़े चीजों को करने की, मकर में जब शनि होते हैं तो एक लंबे पीरियड में दीर्घ काल में आपको एक क्षितिज देते हैं, आगे बढ़ने का एक संस्कार देते हैं। उस संस्कार को यदि आप डेवलप करेंगे तो आपकी जो विजय तय हो जाएगी। मकर का शनि जो है निश्चित रूप से क्या कहलाता है, आपको विजय देता है, लेकिन एक लंबे समय में देता है। तो ये यदि जो लोग, और इस बार क्या बात है कि राहु की दृष्टि है, 22 अप्रैल 22 तक राहु की दृष्टि रहेगी मकर पर, क्योंकि वो वृषभ में बैठे हुए हैं। तो राहु क्या है, इनोवेशन के कारक है। तो शनि पर उनकी जब दृष्टि रहेगी, खासकर 5 डिग्री से दूर जब दृष्टि रहेगी, तो आप निश्चित रूप से मानकर चलिए कि शनि के प्रवृत्ति में कहीं न कहीं अभिनव प्रयोग आप देखेंगे कहीं न कहीं। तो जो लोग इस पीरियड में अपने सीमित संसाधनों में नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उनको करना चाहिए, इसलिए कि राहु की जो एनर्जी है शनि को हेल्प करने जा रहा है। इस समय राहु की एनर्जी जो है ज़्यादातर लोगों को हेल्प करेगा। हाँ, जो लोग अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति या जो लोग बहुत पॉजिटिव ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, एस्टेब्लिश्ड लोग हैं ऑलरेडी, लंबे समय से हैं और उनके साथ कुछ पुरानी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, शनि उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन जिन नए लोगों को, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, इस साल ये जो खासकर मई तक, मई कह रहे हैं, अक्टूबर तक, जब तक फिर सितंबर तक, जब तक ये गुरु फिर वापस नहीं आते हैं, तो अकेले चलेंगे, राहु की केवल दृष्टि रहेगी। तो शनि की इस 5 महीने में आप निश्चित रूप से शनि की जो पॉजिटिविटी है, जो लंबे दृष्टिकोण को समाहित करने के लिए आग्रह करते हैं, उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपके लिए ये गोचर जो है, और इस महीने से शुरू हो रहा है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मित्रों, मंगल के गोचर की बात भूल रहा था, अंत में याद आया। ये मंगल जो है मिथुन में गोचर करेंगे, आपको पता है। ये 13 अप्रैल को मंगल राशि बदल रहे हैं और 1 जून तक रहेंगे। आपको पता है अभी वो वृषभ में गोचर कर रहे हैं मंगल, और 28 को ये गुजरे हैं। राहु और उनका आपस में कॉम्बिनेशन था, क्रॉस किए हैं, अभी कर रहे हैं, और उसके कारण आप देख रहे हैं कि लगातार मंगल राहु का जो वो है, मंगल के एक्शन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है लूट मार, अग्निकांड, उल्टे सीधे जो हरकतें होती हैं, सारी चीजें बढ़ी हुई, अब यदि आप मीडिया पर नजर खड़े होंगे, गलत आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें, गलत सही जो भी आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं। ये स्थितियां बनी हुई है, इससे मंगल निकल रहे हैं, ये 13 अप्रैल को निकल जाएंगे और ये मिथुन में जा रहे हैं। तो स्वाभाविक, हमने पहले बताया, ये उसी कुछ दिनों के लिए अप्रैल के सेकंड हाफ में
ये 16 को जब बुध जाएंगे एरीज में, मेष में जाएंगे, तो राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो मंगल, हालांकि देखिए मंगल और बुध जो है दुश्मन ग्रह है एक दूसरे के, और ये बहुत अच्छा वो नहीं होता है कॉम्बिनेशन। और कालपुरुष कुंडली में तीसरे घर में मंगल चूंकि कारक होते हैं, तो कारक भाव नाशाय के प्रिंसिपल से ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ इस बार क्या होगा कि जब ये यहाँ आ रहे हैं तो पहले 15 मैंने शुरुआत में 15-16 दिन जो है उनका वो राशि परिवर्तन है, और साथ में कुंभ में गुरु है। ये वायु तत्व की राशि है, मिथुन भी और कुंभ भी वायु तत्व की राशि है, तो वहां से गुरु की दृष्टि में रहेंगे ये मंगल। और गुरु की दृष्टि तो आपको पता है सबको अच्छा होता है, तो गुरु की दृष्टि में होने के कारण कहीं ना कहीं मंगल की जो एनर्जी जो नेगेटिव होगी उसको कहीं ना कहीं गुरु कंट्रोल करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। इसलिए आप देखेंगे कि इस पीरियड में जो कालपुरुष कुंडली की तीसरे भाव की जो चीजें होती है, उस सब मामलों में, कम्युनिकेशन के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, आस पड़ोस के मामले में, इन सब मामलों में कहीं ना कहीं मंगल शुभ प्रभाव देंगे। तो आप देखेंगे कि ये प्लानिंग, और चूंकि ये हालांकि एक्शन कम होगा, प्लानिंग लेवल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है बातचीत के लेवल में और वो प्लानिंग लेवल में बहुत सारी चीजें आपको देती है। तो आप देखेंगे कि इसके कारण मिथुन राशि के जातक के अलावा कन्या, धनु और मकर, क्योंकि इनकी दृष्टि रहेगी इन राशियों पर, तो ऐसे लोगों के लिए कामकाज में, खासकर जो कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हो, मीडिया में काम करते हो, इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और ओवरऑल सभी राशियों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन होगा, ये कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देंगे और गुरु की दृष्टि में होंगे, तो ये एक अच्छा रहेगा। तो इस महीने में ये भी, ये तो हालांकि जून तक चलेगा, लेकिन इस महीने में स्पेशली चूंकि एक्सचेंज वाली राशि माने साइन एक्सचेंज भी रहेगा, तो इसलिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में। तो इसके साथ ही मित्रों ये वीडियो खत्म करने की आज्ञा चाहता हूँ, और यदि संभव हुआ तो राशिफल कल डाल पाऊंगा। मित्रों, यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।